अच्छा, आज हम करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ जीएसएम आईलेट। मतलब आज हम सारे ये वाले सारे जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन रेंज सीख लेंगे। और आपने ग्रुप पे वो देखा था, वो कुछ स्टूडेंट्स नाम बना रहे थे अपना। ठीक है, तो वो आगे क्लास में है, पहले इतना सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ कि डोमेन होता क्या था। डोमेन होता क्या था? फंक्शन क्या होता था? फंक्शन फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। फंक्शन फ्रॉम set A to a set B where A is known as domain. डोमेन का मतलब allowed x axis, ठीक है, और B क्या है? रेंज, allowed y axis। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? allowed x axis, allowed y axis। ठीक है, एक बार ये देख लो, कहीं याद है सबको? ये लिखना है तो लिख लो। आज हमने सारे क्या खत्म कर देंगे? जीएसएम आइलेट की डोमेन रेंज। फिर आपका टेस्ट भी है इवनिंग में, आज दे रहे हो या कल दे रहे हो, जब भी आपको देना है वो इसी के बेसिस पे है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ मैं जी में क्या लिखूं? इसका ग्राफ याद है? ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन का सबसे पहला ग्राफ क्या होता है? हाँ, कैसे बनता था? स्टेयरकेस। तो अगर मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि हम ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन लिख रहे हैं, तो 0 से लेकर 1 तक ऐसे रहता था ये। फिर 1 से लेकर 2 तक था ये। तो क्या आंसर आता था इसका? 1। और -1 पे कब आता था? लाइक दिस। याद आ रहे? सो अगर मैं इसको अलग कलर से बनाऊं तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे फील्ड सर्कल, हॉलो सर्कल, फील्ड सर्कल, हॉलो सर्कल, फील्ड सर्कल, हॉलो सर्कल। आ गया समझ में सारा? ठीक है, तो ऐसे करते 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 हमने क्या सीखा कि हम एक्स एक्सिस पे कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स। रिलेशन ये डोमेन है। बोल्ड आर कर रहा हूं मैं, बोल्ड आर। अच्छा, हमेशा आंसर क्या आ रहा है? लेट्स सी। मान लो मैंने 1.5 रखा, क्या आ रहा है आंसर? 1। 0.5, 0। आंसर हमेशा एक इंटीजर आ रहा है, यानी आउटपुट क्या है? इंटीजर। आगे समझ, आउटपुट क्या आ रहा है? हमेशा इंटीजर। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, याद है कौन सा था? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या था? याद करो, ग्राफ में, इसके ग्राफ में क्या था? एक्स एक्सिस, और ये एफ एक्स क्या था इसका? मॉड एक्स बाय एक्स। तो या तो 1 आता था या फिर इन -1। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 का मतलब क्या था? दूसरा वाला मतलब क्या था 0 का? हाँ, न्यूट्रल, न्यूट्रल साइन। सिग्नम है ना, सिग्नम। और ये क्या है? या तो -1 आएगा या फिर 1 आएगा। या तो सारे आंसर 1 आएंगे आउटपुट में, या तो सारे आंसर -1 आएंगे। ठीक है, फिर क्या आ गया? मॉडुलस। मॉडुलस का बड़ा सिंपल सा ग्राफ था। मॉडुलस में क्या करते थे हम? ऐसे वी शेप बनाएंगे हम। क्या ये कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसमें नेगेटिव वाई की जरूरत नहीं पड़ रही। नेगेटिव वाई की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें, सिर्फ सारे के पॉजिटिव वाई। तो क्या लिखूं मैं? ऑल रियल नंबर्स टू आर प्लस। ठीक है, पहले जीएसएम का लिख लो। ग्राफ भी बनाने साथ में तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा सिर्फ डोमेन रेंज लिख लो। जीएसएम, तो अभी हमने क्या क्या कर लिया? जीएसएम के डोमेन रेंज। सीधा सीधा जीएसएम भी लिख सकते हो आप, अगर आपको ग्राफ नहीं लिखने तो।
कोई ऐसा डाउट जो क्लियर, जीएसएम की रेंज आती है, डोमेन रेंज आती है जीएसएम की, ठीक है। अच्छा, जी हमने कर लिया है, एस कर लिया, एम कर लिया, नाउ कम्स एल। लॉग याद है सबको? लॉग क्या था? लॉग, लॉग का सिनोनिम पावर, ठीक है ना? याद है सब कुछ? कर दूं मुझे पार्थ? ओके, नाउ लॉग का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक साथ बनता है, याद है? logarithms is the mirror image of exponential function. now अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं बना के दिखाता हूं। सबसे पहले बीच में हमने क्या बना दिया? मिरर, y is equals to x। फिर क्या किया? यहां पे बनाया किसका ग्राफ? e का। तो इसको मिरर में देखा तो वो ग्राफ किसका बन गया? लॉग का बन गया, ठीक है। वैसे तो y is equals to e की पावर x है और इसका नाम क्या होना चाहिए, बट हमने याद है हमें कि x को हम क्या लिखेंगे? y is equals to log base dx। कोई भी डाउट नहीं है? श्योर एवरीवन? ठीक है। अब ना इसकी डोमेन रेंज कोई जज कर सकता है? बहुत आसान है, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव, y पॉजिटिव। ऑल रियल नंबर्स किसके लिए? मतलब e के लिए क्या लिखूं? e के लिए कौन सा जीरो एक्सेप्ट नहीं होगा? जो ये x एक्सिस वाला है डोमेन का, क्योंकि वो उसको। अच्छा पहले e का बताओ, पहले e का डोमेन बताओ। e का डोमेन सारा है, मतलब ये ग्राफ कितना भी पीछे जा सकता है और कितना भी आगे तक जा सकता है, तो पूरी x एक्सिस कवर कर रहा है ये, तो क्या लिख दूं? ठीक है ना? लेकिन इसने y का नेगेटिव पार्ट का ग्राफ ही नहीं बना, मतलब ग्राफ नीचे बना ही नहीं, x एक्सिस के बिलो ग्राफ नहीं बना, यानी ऑल पॉजिटिव। अब लॉग का मिरर इमेज है ना, तो क्या लिखूं मैं? लॉग का मिरर इमेज है r पॉजिटिव टू, अपने आप ही आ गया वो जीरो छोड़ के, और r। आपको बस क्या करना है? स्विच करना है उनको। तो मिरर इमेज में क्या होता है? डोमेन रेंज स्विच हो जाती है, डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। जीरो भी थोड़ी इंक्लूड होगा उसमें। हाँ, r प्लस में जीरो इंक्लूड नहीं किया तो सर माइनस भी तो लिखना पड़ेगा। किस में माइनस? सर इसमें पर वो नहीं करना है, वन जो भी था वो। कौन सा? जैसे अगर रेंज में तो से वन का आंसर भी टू आ रहा है और टू का आंसर भी टू आ रहा है, अगर एक ऐसा फंक्शन है। हाँ तो किसका? हाँ तो जब दो आपस में मिरर इमेज हो, तो अगर मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो मिरर इमेज फंक्शन बनना चाहिए पहले। हाँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट दोनों पास करने चाहिए पहले। आगे समझ में? वर्टिकल लाइन दोनों टेस्ट पास करने चाहिए तभी अलाउड है ऐसा। मिरर इमेज हर फंक्शन बना लेगा, लेकिन वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास होना चाहिए। आ गया समझ में या नहीं? पक्का? अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? जीएसएम, एल और ई भी खत्म हो गया हमारा, जीएसएम और एल। अब हमारे पास क्या आ गया? ट्रिग्नोमेट्री, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हटा दूंगी, हटा दूं, ठीक है। नाउ अब आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा? साइन। तो ग्राफ निकालो, उस दिन बनाए थे ना सारे ग्राफ्स निकाल लो एक बार सारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, साइन का ग्राफ था ऐसे, याद है? और यहाँ क्या लिखता था मैं? 1 और नीचे -1। तो इसकी रेंज सिर्फ कहां तक वैलिड है? रेंज -1 से 1, और डोमेन पूरी एक्स एक्सिस है, डोमेन हमारी पूरी एक्स एक्सिस है। तो क्या लिखूं मैं? ऑल रियल नंबर्स टिल -1 से 1। ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्स है, और रेंज क्या होगी? बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ। ऑल रियल नंबर्स इंटीजर्स, देखो सारा अलाउड, पूरी ग्रीन अलाउड है, पूरी ग्रीन अलाउड है, मतलब एक्स पॉजिटिव भी अलाउड है, एक्स नेगेटिव भी अलाउड है, लेकिन क्या अलाउड नहीं है? वाई एक्सिस पे
ये तो -1 से लेकर 1 तक का जो भी ब्लू पार्ट है, -1 से लेकर 1 तक का जो भी ब्लू पार्ट है वो इंक्लूड। डोमेन में सब इंटीजर्स क्यों? सब पे आ रहा है ना कुछ, हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ आ रहा है आंसर। हाँ 0.5, तो तभी तो मैंने, अच्छा आप सोच रहे हो मैंने -1 और 1 लिखा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आपने। इसमें -1 और 1, ओनली -1 और 1 है, और यहाँ पे क्या है, -1 से 1। गॉट इट? अच्छा एनीवन, कॉस का सेम होगा, चलो ठीक है कॉस का बनाते हैं। कॉस का था x पॉजिटिव, इधर था x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कॉस का ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो क्या क्या इंक्लूडेड है कॉस के ग्राफ में? सब कुछ इंक्लूडेड है। तो कहां से क्या, सारे आर हैं, लेकिन इसका कहां से कहां तक है, सिर्फ डोमेन इसका क्या है, और सॉरी रेंज क्या है इसका, रेंज सिर्फ कितना अलाउड है, ये कितना ऊंचा जा सकता है, इतना नीचा जा सकता है। तो कितना आ गया, -1 से 1। अच्छा 10 के लिए क्या करूं, 10 के लिए 10 का जो ग्राफ है, जो 10 का ग्राफ है वो ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे 0 था, निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद दोबारा कब ग्राफ बनाया था आपने, पाई पे, ठीक है, ऐसे। ऑब्वियसली इधर कैसा होगा, -पाई, ऐसे पैरेलल चल रहा है ना वाला ग्राफ। क्या क्या आपने छोड़ दिया था, इसके बीच में क्या छोड़ दिया था हमने, π/2 छोड़ दिया था, फिर इधर, और इधर -π/2, है ना। ध्यान से देखना, वो हमने छोड़ दिए थे, ये हमने छोड़ दिए थे। अब क्यों छोड़े ये वाले? अच्छा, क्लास टेंथ में 10x को कैसे लिखते हैं प्रथम, क्लास 10th में 10x को sin x बाय cos x, और क्लास 11th में 10x को कैसे लिखते हैं, sin x अपॉन cos x, ओके, यानी कॉमा cos x इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों में फर्क है ना। क्लास 10th में तो आपने सिर्फ क्या लिख लिया था, sin x अपॉन cos x, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा डिनोमिनेटर से। बट 11th क्लास में हमें क्या ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर cos x 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x क्या क्या, x क्या क्या नहीं हो सकता, अगर cos x हमारा नॉन जीरो है तो x क्या क्या नहीं हो सकता, 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि cos का ग्राफ जो है वो 90 डिग्री पे आके 0 हो जाता है, 90 डिग्री पे आके, फिर उसके बाद कब होता है 270 पे, और इधर की साइड कब होता है -90 पे और -270, जब 0 हो जाता है। 0 का मतलब जब वो x एक्सिस को कट करता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि जो 10x है, जो 10x है उसमें सारे रियल नंबर्स तो आएंगे, सारे रियल नंबर्स तो आएंगे, पूरी की पूरी x एक्सिस तो आएगी, लेकिन क्या क्या छोड़ देगा, हाँ अब उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, π/2 छोड़ देंगे, और 3π/2 भी, और -π/2 भी। तो ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी लिखते लिखते लिखते, तो हमने उसकी क्या बना ली, सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो कैसे बनाई, नाउ π/2 का कोफिशिएंट क्या है 1, 3π/2 में π/2 का कोफिशिएंट क्या है 3, सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो मैंने ऑड नंबर्स को लिखने का एक तरीका निकाल लिया, क्या 2n+1, तो मैंने उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना दी, क्या बना दी 2n+1 π/2, वेयर n बिलोंग्स टू, क्या क्या रख सकता हूं मैं, अगर मुझे π/2 लाना है तो मैं n को क्या रखूं, 0 रख दूं, 0, हाँ 0। अगर मैं n को 0 रख दूंगा तो 2 इंटू 0 0, 0+1 1, 1 इंटू π/2 आ गया कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम क्या रख रहे हैं, इंटीजर्स, ठीक है। अब देखो 1 रखना, 1 1, 3π/2 आ रहा है, अच्छा -1 रखो, जो ये ग्रीन पार्ट्स है ये कवर हो रहे हैं, आगे समझ, कहां से कहां तक, वाई एक्सिस कहां से अलाउड थी, कहां से कहां तक अलाउड है वाई एक्सिस, सारी, तो हमने क्या लिख दिया, ऑल रियल नंबर्स। अभी वेट करना, ठीक है।
अच्छा, सिमिलरली जो हमारा ग्राफ था किसका, ध्यान से देखना, सीकेंट एक्स का, किसका, सीकेंट एक्स का, सीकेंट एक्स का जो ग्राफ था, क्या वो ऐसे ही था, रेड वाला, याद करो, याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके नीचे सीकेंट एक्स का ग्राफ लिखूंगा, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है 11th क्लास में, 1 अपॉन कॉस एक्स। वो बिल्कुल सेम बिहेव करेगा 11th के कॉस एक्स की तरह, वो भी क्या नहीं होगा। सो व्हाट शुड आई राइट हियर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्स कोलन एक्स, एक्स को डिफाइन करा इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। बट यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, रेंज। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो अगर हम cosec x के ग्राफ को देखें, तो sec x का जो ग्राफ है वो सिंपल ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो क्या क्या अलाउड ही नहीं था, -1 से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, और 1 से नीचे वाला पार्ट, तो ये अलाउड ही नहीं है। सो व्हाट शुड आई राइट, -∞ से लेकर कहां तक अलाउड है, -1 तक अलाउड है, -1 अलाउड है क्योंकि उस पे ग्राफ बन रहा है, उस पे ग्राफ बन रहा है, 1 पे ग्राफ बन रहा है, और -1 पे भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है। यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, कुछ बुक्स में आप ऐसे लिखा हुआ भी देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, और रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1, बात एक ही है, ठीक है। अभी वेट करना। ओके, नाउ लेट्स सी फाइनल टू ग्राफ्स किसके रह गए, cosec x। तो अगर हमें cot x का आ जाए तो cosec x का तो आ ही गया, तो cot x का देखते हैं अब। cot x में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cot x क्या होता है, cot x होता है cot x cos x अपॉन, कहां कहां पे साइन जीरो है, इवन मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, क्या बोलेंगे, कैसे देखते हैं। सो π/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2π/2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ π/2 इज 2, 2π को हम क्या लिख सकते हैं, 4π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ π/2 इज, clearly we can see that the coefficients are even numbers. So what should I write, anyone, all real numbers except x as that x 2n π/2 n belongs to z। now cot x का जो ग्राफ था, क्या वो पूरा बन जाता था, क्या वो पूरा बन जाएगा ऐसे, मतलब y एक्सिस पूरी आएगी, तो व्हाट शुड आई राइट हियर, ऑल रियल नंबर्स। फाइनली द लास्ट ग्राफ, एनीवन, कौन सा बचा, cosec x का, cosec x के लिए क्या लिखूं, ऑल रियल नंबर्स माइनस x कोलन x इज इक्वल टू 2n π/2। अच्छा, 2 काट भी सकते हो, मतलब मर्जी है, n पाई भी लिख सकते हो, और n बिलोंग्स टू z से लेकर कहां तक, cosec x का ग्राफ कहां से होता था, वेरी नाइस, बिल्कुल सेम रेंज रहेगी उसकी, बिकॉज वो भी उसका उल्टा ही बना है, तो बीच में से -1 से 1 छोड़ दिया। सो कितना बन गया, r -1 से 1, और उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। किसी चीज को टफ लगा, टफ लगा है, और टफ करते हैं इसके बाद, ठीक है, जल्दी से नोट करो। ग्राफ आपको अगर साथ साथ बनाने तो साथ साथ बना लो, नहीं बनाने तो भी कोई बात नहीं। हमारे पास अब जो लेटर रह गया है वो कौन सा है, बस इनवर्सिटी को हमें करना नहीं, कैपिटल ही रह गया।
अभी टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? एलजेब्रा वो ट्रिगो याद रहेगा? अच्छा टी 10 में ना टी स्मॉल बनाना। कर दूं आगे या नहीं? ठीक है। अब क्या रह गया मुझे? बाकी सबका हो गया? अच्छा ठीक है। अच्छा स्मार्टफोन किस किस के पास नहीं है आज? नहीं है? अच्छा कोई नहीं। वो आपने देखा था ग्रुप पे कुछ नाम बना रखे सबने। आज वो ट्राई करेंगे कि आपका नाम हम ग्राफ से लिखेंगे, ग्राफ का यूज करके, बिकॉज हमने जीएसएम आइलेट सारा कर लिया। ठीक है। अच्छा एलजेब्रा और रह गया, कर दूं फटाफट से पार? अच्छा लिख दूं? हो गया? ओके, लास्ट इज एलजेब्रा। ठीक है। अब क्या है? एलजेब्रा वाला पार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा एलजेब्रा में सबसे पहले क्या आता है? हाँ, अब एक्स कोलन ऐसे लिखेंगे, एक्स कोलन एक्स स्क्वायर कोलन एक्स क्यूब कोलन। हमेशा यहाँ पे इस बार जब भी एलजेब्रा लिखना है तो ऐसे लिखना है। ठीक है। ओके, मतलब पढ़ तो यही रहे हैं हम, समझाने के लिए बस मैंने y इक्वल टू लिखा है। ठीक है, और एक कौन सा रह गया? रूट एक्स। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा x को देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनता है वो देख लेते हैं। जो x का ग्राफ है वो सिंपल वही वाला बनेगा, मिरर वाला, लेकिन इस बार डॉटेड नहीं बनाऊंगा बिकॉज इसी का ही ग्राफ है। तो इसमें जो x है वही y है, जो x है वही y है। सी, अगर आप 0 रखते हो तो y भी 0 है, अगर आप 1 रखते हो तो y भी 1 है, 2 रखते हो तो y भी 2 है, जो x रख रहे हो वही y है। तो ऐसे क्वेश्चंस का क्या नाम होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। जो मतलब x है वही y है, या फिर उसका डबल है, या फिर उसका ट्रिपल है, बस। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं तो उसमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे? नेगेटिव वाई एक्सिस की। तो इसका मतलब अपने आप से बताओ, ऑल रियल नंबर्स टू आर पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन। जीरो क्या? आर प्लस में, अच्छा यू यू वो भी कर देते हैं, यूनियन जीरो, या आर पॉजिटिव में मैं इंक्लूड करवा रहा हूँ, जीरो इंक्लूड। हाँ जीरो इंक्लूडेड लिख देना, जीरो इंक्लूडेड। ठीक है। अच्छा एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स क्यूब का याद है? ऐसे थोड़ा सा बीच में स्टेशनरी होता है और फिर ऐसे बनता है। ठीक है। तो उसमें क्या है? उसमें कैसे है जल्दी से? अच्छा जो पावर इसकी थी बिल्कुल वैसी रहेगा, तो क्या लिखूं? आर से आर, और नाम क्या हो जाएगा इसका? क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन। डोमेन क्योंकि सब अलाउड है, अगर ये नीचे जाएगा भी और ये ऊपर भी जाएगा, सारी एक्स एक्सिस अलाउड है। अच्छा 1/x, अच्छा r माइनस 0 से लेकर r माइनस 0, ये याद रखना है। इसका नाम क्या है? रैशनल फंक्शन। क्या नाम है इसका? रैशनल फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लो सब, ऑल दो आपने बना रखा होगा, लाइक दिस एंड दिस, ये x और ये 1/x, y एक्सिस, y की वैल्यू 1/x। लास्ट क्या रह गया? स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट। ठीक है। अब स्क्वायर रूट फंक्शन उसमें क्या करेंगे हम?
लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें x की पॉजिटिव अलाउड है, ठीक है, और y की भी क्या अलाउड है, पॉजिटिव ओनली, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके आगे प्लस का साइन है, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। इस यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अब हमने जीएसएम आइलेट की, जीएसएम आइलेट जिसमें आई का छोड़ दिया हमने 11th क्लास में, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में है। तो जी एस एम ए एल टी ई इन सब की हमने डोमेन रेंज सीख ली है। मतलब हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो फाउंडेशन है वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई कि कोई भी क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे पहले आपको रिलेशन फंक्शन शायद मुश्किल लग रहा हो, डोमेन रेंज क्या होती है, फंक्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, अब बहुत इजी लगेगा। जस्ट गो थ्रू इट वंस, सारे ग्राफ्स।